Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSCB Made Easy. Now in this video we are going to discuss the question answer of chapter 16 Climate. Now the question is, why do the seasonal change occur? Now the answer is सीजनल चेंज, मौसम कैसे बदलते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए हम जानते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो चीज़ों को समझेंगे कि दैट हमारी अर्थ जो है वो एक तो रिवॉल्व कर रही है सूरज के चारों तरफ, ठीक है, और दूसरा है हमारा रोटेशन, ठीक है. ये दो मेन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. इन फैक्टर को अगर हम समझ गए तो हम पूरा समझ जाएंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ पे मौसम चेंज होते हैं, यानी क्लाइमेट चेंज होता है. So now the answer is the earth revolve around the sun and keep its axis inclined at an angle of 66.5 degree. हमारी अर्थ क्या है? हमारी अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो टिल्टेड है, ठीक है. ये आप देख रहे हैं ना, इक्वेटर लाइन सीधी नहीं है, लाइन थोड़ी सी टिल्ट है, टेढ़ी है. सो इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये टिल्टिनेस, इसको क्या कहेंगे हम? इंक्लाइन. ये कितने डिग्री पे टर्न है? 66.5. सो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर रिमेन इंक्लाइन टुवर्ड द सन अल्टरनेटिवली ड्यूरिंग द ईयर. अब इस टाइम पे ये आप दो डायग्राम देख रहे हैं. ये आप देखिए कि यानी सूरज की रोशनी जो है वो साउथ पोल पे पड़ रही है, तो ये आपका सदर्न हो गया. अब यहाँ पर देखिए सूरज की रोशनी जो डायरेक्टली है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी नॉर्थ पोल पर डायरेक्टली पड़ रही है. तो ये दो पोजीशन है. एक देखिए पोजीशन जो है दिसंबर 22, ये पोजीशन आप देख सकते हैं, ठीक है. एक तो ये पोजीशन आप देख लीजिए, ये 22 दिसंबर. ये टाइम पे क्या होता है कि हमारे इंडिया में बहुत ज़बरदस्त ठंडी पड़ती है. क्यों? क्योंकि आप अगर ये देखेंगे तो ये देखिए सन रेज जो है ये डायरेक्टली, ये वाली जो सन रेज है ये आपकी कहाँ पड़ रही है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है. और हमारा जो इंडिया है वो इस वक्त यहाँ पे है. ये आप जो बॉक्स देख रहे हैं ये हमारा इंडिया इस वक्त यहाँ पे है. तो ये बॉक्स आप देखिए, यहाँ पर जो सनलाइट है वो इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है जितना इस रीजन पे सनलाइट पड़ रही है. सो एक तो ये हो गया. सेकंड, अब हम आते हैं गर्मियों के टाइम पे. हमारे इंडिया के लोकेशन अगर आप देखेंगे तो हमारे इंडिया जो है वो इस वक्त यहाँ पे है. ये देखिए आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, ठीक है. अब मार्च अप्रैल में सनलाइट जो होती है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, और इस वक्त जो हमारा सन होता है वो हमारे अर्थ सन से नियरेस्ट होती है, जिसकी वजह से मार्च अप्रैल में हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है. सो ये आप बेसिक चीज़ें समझ गए. जैसा कि अभी बताया, द सन रेज फॉल वर्टिकली ओवर द हेमिस्फीयर विच इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन. सो अब सन रेज अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे और सदर्न हेमिस्फीयर पे अलग अलग टाइम पे डायरेक्टली पड़ती है. सो जब हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मार्च अप्रैल में हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस वक्त सन के नियरेस्ट होता है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो सन से दूर होता है, जिसकी वजह से देखा जाए तो हमारे गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है. सो इट इज़ समर. The sun rays are slant over the hemisphere which incline on the outward direction of the sun. Slant sun rays give less heat, so there is night are longer and the day are shorter, so it is winter. और जब यही हमारी सन की अर्थ की लोकेशन जब चेंज होकर जनवरी फरवरी में पहुंचती है तो हमारा जो टॉपिक, स्पेशली जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो सन से दूर हो जाता है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो स्लाइटली स्लैंट है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक सन रेस को पहुँचने के लिए बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग की वजह से सन की जो गर्मी है, जो उसकी रेस में जो गर्मी होती है वो रिड्यूस हो जाती है. और यहाँ पे फिर देखिए नाइट लॉन्गर हो जाती है, डे शॉर्टर, क्योंकि बिकॉज हमारा जो लोकेशन स्पेशली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो सन से बहुत दूर है, और इमीडिएट रोटेशन की वजह से बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हमारा जो सन है, हमारी जो इंडिया है वो हाइड होने लगती है, यानी सन की रोशनी से सन से अपोजिट दूर जाने लगती है, जिसकी वजह से रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अब यहाँ पे देखा जाए, ऑन 22 of December द सन रेज फॉल वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. 21 जून को जो सन रेज होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट पड़ती है, इसीलिए हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। और लेकिन वही 22 ऑफ दिसंबर को सनरेज जो है वो डायरेक्टली फॉल होती है कैप्रिकॉर्न पे, इसीलिए दिसंबर से लेकर हमारे जो जनवरी तक में टेम्परेचर डाउन होता है, क्योंकि उस टाइम हमारा जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ पे हमारा इंडिया लोकेटेड है वो सन से बहुत दूर होता है। इसीलिए 20 अगर देखा जाए, गर्मियों में हमारे दिन लंबे और रात छोटी और मौसम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हम सन के बहुत पास होते हैं। और 22 और दिसंबर के आसपास हमारे यहाँ पे दिन छोटे होने लगते हैं, रात बड़ी होने लगती है बिकॉज ऑफ क्विक रोटेशन, और हमारा जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो सन से बहुत दूर होता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे सर्दियाँ पड़ने लगती हैं। सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।